नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस सीरीज का प्रारंभ किया था, अब तक आपकी सेवा में उसके 8 वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हो चुका हूँ। आज बारी है 9वें वीडियो की। जन्म कुंडली के 9वें भाव 9th हाउस में यदि केतु विराजमान हो जाए तो वो क्या रिजल्ट देगा। केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी जन्म कुंडली के जिन जिन भावों पर, वहां क्या परिणाम मिलेंगे और केतु के क्या उपाय हैं जिससे हम केतु के बुरे प्रभावों से बच सकें। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से इन्हीं बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली के 9वें भाव 9th हाउस में केतु क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 9वां भाव होता क्या है। 9th हाउस त्रिकोण है, धर्म भाग्य भाव है, पिता का स्थान है, आपका अगला जन्म दिखाता है, आपकी ड्यूटीज आपके कर्तव्य दिखाता है। तो 9वां भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। जन्म कुंडली का एक ही भाव कई सारी चीज़ें दिखाता है। अब इस भाव में यदि केतु जैसा डिटैचमेंट वाला, विरक्ति वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला एक ग्रह बैठ जाए तो क्या परिणाम मिलेंगे। जिस राशि में राहु और केतु बैठते हैं, दोनों के लिए बता रहा हूं, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी को यानी डिस्पोजिटर को देखना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। राहु केतु की अपनी तो कोई राशि होती नहीं, या किसी दूसरे ग्रह की राशि में विराजमान होते हैं। तो जिस ग्रह की राशि में बैठेंगे उस राशि का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में कहाँ गया है, उसकी क्या पोजीशन है, उस पर भी राहु केतु के परिणाम बदलते हैं। यदि केतु का डिस्पोजिटर, केतु का राशि स्वामी ग्रह यदि जन्म कुंडली के शुभ स्थानों में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, कोई राजयोग बना रहा हो, उच्च का हो, बली हो, मित्रगृही हो, स्वगृही हो, तो केतु के परिणाम थोड़े अच्छे मिलते हैं। यदि केतु का डिस्पोजिटर जन्म कुंडली के षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव 6, 8, 12 में बैठ जाए, नीच का हो जाए, शत्रुगृही हो जाए, तो केतु के परिणाम कुछ बुरे मिलते हैं। तो केतु का जो भी परिणाम मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें काफ़ी हद तक उसके राशि स्वामी का भी हाथ होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दुनिया में अरबों खरबों लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली के 9th हाउस में केतु विराजमान है, किंतु सभी को एक जैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, केतु किस तरह के प्रभाव में है, इस पर परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। तो ये डिस्क्लेमर है कि हर व्यक्ति को केतु का परिणाम एक जैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए उस व्यक्ति की जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करना, फुल डिटेल एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। यह जो मैं बता रहा हूं ये कि जनरल परिणाम बता रहा हूं। तो चलिए, 9th हाउस है पिता का भाव, और केतु जैसा डिटैचमेंट देने वाला, विरक्ति देने वाला ग्रह यदि पिता के भाव में बैठ जाए तो पिता से विरक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के जिसके 9th हाउस में केतु हो, पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। आमतौर पे पिता का साथ सहयोग उसको नहीं मिलता, पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, और पिता से एक दूरी रहती है, आइदर मानसिक दूरी हो या फिर पिता कहीं और रहते हो, किसी दूसरे शहर में, दूसरे घर में, और ये व्यक्ति किसी दूसरे शहर में या दूसरे घर में रहता हो। ये हो सकता है। पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पिता से झगड़े भी होंगे। यदि केतु का डिस्पोजिटर बुरा होगा तो पिता से भयंकर रूप से झगड़े होंगे। यदि डिस्पोजिटर अच्छा होगा तो पिता से सो रिलेशन रहेंगे, मानसिक विरक्ति तो फिर भी रहेगी। केतु का डिस्पोजिटर कितना भी अच्छा हो फिर भी पिता से दूरियां तो रहेंगी। ये केतु का प्रथम लक्षण है 9th हाउस में। 9वां भाव है धर्म भाग्य भाव। तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म से, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों से विमुख होता है। धर्म का अर्थ केवल वो धर्म नहीं कि जिसमें आप पैदा हुए, जो पूजा पाठ आप करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हैं, केवल उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारियाँ। और ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति ईमानदार नहीं होता। और धर्म का दूसरा मतलब है रिलीजन, जो आप पूजा पाठ वगैरह करते हो। तो ऐसे व्यक्ति की अपने धर्म में रुचि कम होती है, दूसरे धर्मों में रुचि ज़्यादा होती है। या ऐसे व्यक्ति की अपने धर्म को लेकर के फिलॉसफी कुछ अलग होती है। धर्म को लेकर ऐसे व्यक्ति की सोच कुछ अनोखी होती है, कुछ अलग होती है। इस कारण धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, महात्मा, जो धर्म के बड़े लोग हैं, उन व्यक्तियों से भी इसकी नहीं बनती।
विचार इसके अनोखे होते हैं, एकदम अलग ही लय, अलग ही सोच, जिस कारण धर्म गुरुओं से इसको अपमानित होना पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति, डिवाइन पर्सनैलिटीज, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज, ऐसे व्यक्तियों से इसको अपमान मिलता है, क्योंकि ये तो अपनी अलग ही राह पे जा रहा है। हर धर्म में, धर्मशास्त्र में कुछ विधि विधान बताए गए हैं। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, जिसके 9th हाउस में केतु है, ये व्यक्ति कहेगा कि मैं ये धार्मिक पुस्तकों में जो बातें हैं, जो विधि विधान है, इसको मैं नहीं मानता, मैं पूजा अपने तरीके से करूँगा, आध्यात्म का मैं अपना अर्थ निकालूंगा, दुनिया से अलग लीक पे हट के चलूंगा। तो इस कारण धार्मिक व्यक्तियों से इसके झगड़े होते हैं, पिता से झगड़े होते ही हैं। धर्म भाग्य भाव है 9th हाउस, 9वां भाव, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी साथ नहीं देता। इसी वजह से, क्योंकि ये धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तियों से बराबर दुश्मनी मोल लेता रहता है, उनसे बहस करता है, उनसे जुबान लड़ाता है, अपने विचार थोपने का प्रयास करता है, धर्म के स्थापित मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास करता है। इस कारण भाग्य भी इसका साथ नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा यह महसूस होगा कि जब उसको भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, फॉर्च्यून की, किस्मत की, तब भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा, कर्ण थे, महादानवीर कर्ण। जब महाभारत के युद्ध में उनको सबसे अधिक अपनी विद्या की आवश्यकता थी, जब उनका रथ का पहिया धंस गया था कीचड़ में और सामने अर्जुन था, तो कर्ण जो है वो सारी विद्याएं भूल गया। समस्त शस्त्रों को आह्वान करने का जो मंत्र होता है, वो मंत्र उसको याद नहीं आया, क्योंकि उसके गुरु परशुराम ने श्राप दिया था कि जब तुमको मेरी सिखाई हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। और कुछ ऐसा ही हाल 9th हाउस में केतु जिसके बैठता है उसका होता है कि जब उसको भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जीवन में, तब भाग्य उसका साथ नहीं देता। पूर्व जन्मों से क्या संबंध है? क्यों किसी व्यक्ति को 9th हाउस में ही केतु मिला? पूर्व जन्मों में इस व्यक्ति ने धार्मिक पर्सनैलिटी का, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज का, साधु संतों, महात्माओं, गुरुओं का अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया है, उनकी आलोचना की है। इस कारण इस जन्म में धर्म गुरुओं से उसको अपमान मिलता है, यह हंसी का पात्र बन जाता है ऐसा व्यक्ति। पिता का इसने अपमान किया है, पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, इस कारण इस जीवन में पिता से डिटैचमेंट होता है। पिता के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो पूर्व जन्म की यादें भरी हुई हैं, उसके कारण पिता से इसको विरक्ति मिलती है। पिता का स्नेह, सहयोग, साथ, समर्थन, आशीर्वाद, मार्गदर्शन इसको प्राप्त नहीं होता। अब 9वें भाव में केतु बैठा है, तो इसकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर। जब पंचम दृष्टि लग्न पे जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ डिटैच्ड होगा, अपने आप से विरक्ति होगी, स्वविरक्ति। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने रख रखाव, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल मेंटेनेंस पे कोई ध्यान नहीं देगा। जो मन में आया पहन लिया, जैसे मन हुआ वैसे रह लिए। उसकी अपीयरेंस कितनी खराब है, दुनिया वालों को कितना गंदा लग रहा है देखने में, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऊपर शर्ट, नीचे धोती और पैर में चप्पल पहन के या नंगे पांव भी बाहर निकल सकता है। एकदम अलग उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। स्वास्थ्य खराब रहेगा। केतु की पंचम दृष्टि जब राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं बाधित करेगी। और ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की भी कोई खास परवाह नहीं होती, उसको अपने आप से ही विरक्ति होती है। वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी जन्म कुंडली के 3य भाव पे, 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जब दृष्टि जाएगी, तो भाइयों से विरक्ति देगी, छोटे भाई बहनों से दूरी होगी, या छोटे भाई बहन होंगे नहीं इसके, या फिर वो किसी दूसरे शहर में रहते होंगे, ये किसी दूसरे शहर में रहता होगा, या फिर छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा झगड़े होते होंगे, लड़ाइयाँ होती होंगी, विरासत को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाइयाँ होती होंगी। ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन खराब होता है। ऐसा व्यक्ति स्पष्टवादी तो होता है, साफ बोलता है, सही बोलता है, पर लोग इसकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, इसकी बातों को मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते कि यह व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, और सामने वाले से इसकी दूरियां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शोल्डर से लेकर के अप टू फिंगर्स, हाथ में दर्द होता है, क्योंकि 3rd हाउस दिखाता है आपके कंधे से लेकर के उंगलियों तक, आपके बाजू, आर्म्स को। और जब केतु का प्रभाव शरीर के इस हिस्से पर पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इस हिस्से में कोई ना कोई रोग देगा। जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, इसलिए भी आपको बता रहा हूँ,
सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस नाम की जो बीमारी होती है, जिसमें गर्दन की नस दब जाती है, तो कंधे से लेकर के यहाँ तक, उंगलियों तक दर्द आता है। फ्रोजन शोल्डर जब होता है, जिसको हम पेरी आर्थराइटिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो कंधा फ्रीज हो जाता है और यहाँ दर्द होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो आमतौर पे ऐसे व्यक्ति जिनके 9th हाउस में केतु होता है, वो इस तरह की बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं। केतु की नवम दृष्टि आएगी जन्म कुंडली के 5th भाव पे, संतान का, शिक्षा का भाव, प्रेम रोमांस, प्यार मोहब्बत का भाव। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बाधा आती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने में बड़ी सफलता मिलती है, इंटरेस्ट भी होता है, बड़ी जल्दी सीख भी लेता है। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, उसको ग्रहण कर लेना, ये सब हो जाता है। पर जो नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंटरेस्ट कुछ और होगा, पढ़ाई किसी और चीज़ की करेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके 9वें भाव में केतु होता है, उनकी अपने संतान से भी विरक्ति होती है, बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है। यदि कोई महिला है और उसके 9वें भाव में केतु है, तो उसकी संतान बड़े कष्टों से पैदा होगी, सर्जरी से, सीजेरियन बेबी होगा, तकलीफ़ों के साथ बच्चा होगा, और बच्चे से दूरी होगी, औलाद से मानसिक दूरी होगी, या फिर औलाद कहीं और रहे, ये व्यक्ति कहीं और रहे, ऐसा भी होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को संतान की इच्छा होती है, पर जब संतान पैदा हो जाए तो उससे दूरियां आ जाती हैं। प्यार, मोहब्बत, रोमांस में ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है। प्रेम संबंध कम से कम एक बार अवश्य टूटेगा। प्रेमी या प्रेमिका इसको धोखा देगा। क्यों? पूर्व जन्म में इसने अपने प्रेमी प्रेमिका को धोखा दिया है, मल्टीपल पार्टनर्स बनाए हैं, कई सारे रिलेशन बनाए हैं, चीट किया है अपने प्रेमी को, प्रेमिका को। वही प्रेमी प्रेमिका जो पूर्व जन्म में थे, वही इस जन्म में इसके प्रेमी प्रेमिका बन के पुनः इसके जीवन में आते हैं, और जो धोखाधड़ी इसने की थी उसका बदला इसको दे के जाते हैं। तो इसका दिल कई बार टूटता है, कम से कम एक बार तो अवश्य टूटेगा। केतु का डिस्पोजिटर यदि अच्छी जगह पे होगा, अच्छी कंडीशन में होगा, तो संतान तरक्की करेगी, संतान का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, बच्चों से संबंध थोड़े ठीक रहेंगे। यदि डिस्पोजिटर खराब होगा तो बच्चों से संबंध बहुत खराब हो जाएंगे, बच्चों की तबीयत भी बहुत खराब रहेगी, संतान हानि भी दिखाता है। अगर केतु पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव है तो 1-2 संतानों की मृत्यु भी हो सकती है। महिलाओं की कुंडली में बच्चा पैदा करते समय, सिजेरियन बेबी होते समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और बच्चा मर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि केतु पर किस प्रकार के प्रभाव आ रहे हैं, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने शुभ ग्रहों की युति है, या कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युति है, इस पर परिणाम बदलते हैं। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने 9वें भावस्थ केतु के बारे में एक श्लोक लिखा है। वो श्लोक मैं अभी आपको अर्थ सहित बताऊंगा। शिखी धर्म भावे यदा क्लेश नाशः सुतार्थी भवेन म्लेच्छतो भाग्य वृद्धि सहोत व्यथा बाहु रोगम विद्यते तपोदांतो हास्य वृद्धिम तदानी। इस श्लोक का अर्थ क्या है? शिखी धर्म भावे, शिखी मतलब केतु, यदि धर्म भाव, 9th हाउस, धर्म भाग्य भाव में विराजमान हो तो क्या होता है? क्लेश नाशः, क्लेश का नाश करता है। कई तरह के क्लेशों का, मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेशों का नाश करता है। सुतार्थी, ऐसा व्यक्ति जिसके 9th हाउस में केतु विराजमान होता है, उसको बच्चों की चाह होती है, विशेषकर पुत्र संतान, बेटा चाहने वाला होता है कि लड़का पैदा हो जाए। भवेन म्लेच्छतो, भाग्य वृद्धि, ऐसे व्यक्ति की जो भाग्य वृद्धि होती है वो किसी मलेच्छ की सहायता से होती है। अब हमारे धर्मशास्त्रों में मलेच्छ कई प्रकार के बताए गए हैं। मलेच्छ का सीधा सीधा अर्थ होता है मुसलमान और क्रिश्चियन, ये धर्मशास्त्रों में मलेच्छ कहे गए हैं। जब हमारे धर्मशास्त्रों की रचना हुई थी उस समय, आज से करोड़ों वर्ष पहले, केवल एक और एक धर्म था इस पूरी पृथ्वी पर, सनातन धर्म, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं। दूसरे जितने पंथ हैं, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, जैविश हो, जितने भी पंथ हैं, ये सब पंथ हैं, मजहब हैं, धर्म इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में मलेच्छ कहा गया है क्रिश्चियन, मुसलमान वगैरह को, जो हिंदुत्व को नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्तियों की सहायता से इस आदमी का भाग्योदय होता है। मलेच्छ उनको भी कहा गया है जो शूद्र कर्म करते हैं, जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं, गटर साफ करते हैं, या भंगी लोग होते थे जो सिर पे मैला ढोते थे। ऐसे नीच कर्म करने वाले कसाई वगैरह जो समाज का अहित करते हैं, चोर डाकू, ऐसे लोगों को भी मलेच्छ कहा गया है धर्मशास्त्रों में। तो इस व्यक्ति का, जिसके 9th हाउस में केतु विराजमान होता है, इसकी भाग्य वृद्धि मलेच्छों की सहायता से होती है।
अब भाग्य में रुकावट आती है, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन भाग्य वृद्धि कैसे होगी? चूंकि केतु तो राहु का धड़ है, राहु सिर है, केतु धड़ है, राहु राक्षस था, तो ऐसे व्यक्तियों की भाग्य वृद्धि राक्षसों की सहायता से होगी। मतलब जो बुरे कर्म करते हैं या जो समाज में कुछ निगेटिव, जिनका ऑरा होता है, निगेटिव पर्सनैलिटी होती है, उनकी सहायता से इस व्यक्ति की किस्मत चमकेगी या किस्मत में थोड़ी सहायता मिलेगी। सहोत्थ व्यथा बाहु रोगम विद्यते। सहोत्थ व्यथा मतलब सहोदर जो छोटे भाई बहन हैं उनको पीड़ा होगी, उनकी तबीयत खराब रहेगी या उनसे इसको कष्ट होगा, अपने छोटे भाई बहनों से इसको भी कष्ट होगा और इस व्यक्ति से छोटे भाई बहनों को भी कष्ट होगा, दूरियां आएंगी। वही बातें जो मैंने पहले बताई वही मानसागरी में भी लिखा गया है। बाहु रोगम विद्यते, बाहु मतलब बाह, ये भुजा, इसमें रोग होगा, ये रोग विद्यमान रहेगा। तपोदांतो हास्य वृद्धिम तदानीम, जब ऐसा व्यक्ति तप करेगा, योग करेगा, अध्यात्म करेगा, पूजा पाठ करेगा, दान पुण्य करेगा, तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। धर्मगुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति इस पर हंसेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे, इसका अपमान करेंगे। ये बात मानसागरी भी स्पष्ट रूप से बताती है। क्यों मजाक उड़ाएंगे? क्योंकि इसकी अलग फिलॉसफी है, ये अलग ही तरीके से दान पुण्य करेगा। तो ऑब्वियस कि जब आप अलग लीक पे चलेंगे, आप अपने आप को धर्मगुरु समझेंगे, दूसरे धर्मगुरुओं का अपमान करेंगे, तो बदले में आपको भी अपमान मिलेगा, आपका भी मजाक उड़ेगा। तो ऐसा होता है 9th हाउस विराजमान केतु वाले व्यक्ति का। मैं सभी दर्शकों से 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन टच कीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे वीडियोस देख करके लाभ उठाएं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों वगैरह में शेयर नहीं किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है, तो कृपया अब कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को देखें और हमारे वीडियोस देख करके फ़ायदा उठा लें। दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पर आए हैं तो आपने देखा कि मैंने उच्च नीच, स्वगृही, मित्रगृही, बहुत सारी बातें की हैं मैंने इस वीडियो में। यदि आप इन टर्म्स से अनजान हैं और इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए जो पहले ही चैनल पे अपलोडेड हैं। उन वीडियोस में मैंने इन सारी चीज़ों की चर्चा विस्तार से की है। यदि आप उन वीडियोस को देखेंगे तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। और तीसरा सबसे सदाबहार निवेदन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट निवेदन, कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, आप स्वयं सक्षम नहीं हैं अपनी कुंडली पढ़ने में और आप मेरी सहायता चाहते हैं, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आएगा, कृपया उस नंबर पर मैसेज कीजिए, संदेश भेजिए, व्हाट्सएप का मैसेज, हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। कार्यालय की टाइमिंग भी अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। हमारे स्टाफ आपको सारी बात बताएंगे, सारी फीस वगैरह बताएंगे, सारी प्रक्रिया बताएंगे। ऑल सर्विसेज आर पेड, सारी सेवाएं सशुल्क हैं। हमारी फीस पे कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए मुझसे, अपनी कुंडली पढ़वाइए मुझसे। यदि कोई व्यक्ति मेरे वीडियोस देख करके ज्योतिष को सीखना चाहे, विशेषकर वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आएगा उस नंबर पे वो संपर्क करें, उनको सारी फीस वगैरह बताई जाएगी। मैं आपको ज्योतिष की शिक्षा देने में, विशेषकर फलित ज्योतिष जो प्रेडिक्शन हम करते हैं उसकी शिक्षा देने में मैं समर्थ हूं और मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो हमारे कार्यालय पर संपर्क कीजिए। चलिए अब नवम भावस्थ केतु का उपाय जानते हैं। देखिए, यहाँ जो उपाय मैं बताऊंगा वो कॉमन उपाय होंगे। केतु का उपाय है, केतु के मंत्र ओम कैं केतवे नमः। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन संध्या 6 बजे के पश्चात जाप करिए। राहु केतु का समय शाम 6 बजे के बाद होता है। 2 रंगे कुत्ते, चितकबरे कुत्ते को रोटी बिस्किट कुछ खिलाइए। कुत्तों को भूल के भी मारिएगा मत। कुत्ता यदि आपके दरवाजे पे टॉयलेट कर दे, मल मूत्र का विसर्जन कर दे, तो उसको अपने हाथ से साफ कीजिए, झाड़ू मारिए, पानी गिराइए, साफ कीजिए, पर कुत्ते को पत्थर मत मारिए। कुत्ते को मारेंगे केतु खराब हो जाएगा आपका। आवारा पशु जो घूमते हैं, चाहे सांड हो, गाय हो, आवारा पशुओं को कुछ ना कुछ उनकी सेवा कीजिए, खिलाइए। अगर कोई आवारा घायल पशु आपको नज़र आता है तो उसका इलाज करवाइए, वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाइए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। कंबल का दान कीजिए, जौ का दान कीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान गणेश की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन गणेश भगवान को हरी दूर्बा 2 लड्डू चढ़ाइए और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन उपाय हैं, इनको अपना करके आप केतु के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। केतु दशम भाव 10th हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट देगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।